हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है ड्रोन के जरिए पशुओं को टीकाकरण। यानी कि अब ड्रोन के माध्यम से पशुओं को टीका लगाया जाएगा और पहुंचाया जाएगा। यानी कि ये बहुत बड़ी बात है कि पशुओं के टीकाकरण के लिए ड्रोन का प्रयोग भारत पहला ऐसा देश बन गया है, विश्व का पहला देश बन गया है भारत, जिसने यह कारनामा किया है, यानी यह उपलब्धि हासिल किया है। और भारत में भी पहला राज्य जो बना है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है और भारत विश्व का पहला देश बन गया है जिसने यह उपलब्धि हासिल किया है। अरुणाचल प्रदेश देश का पहला राज्य एवं भारत विश्व का पहला देश बन गया है जिसने ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकाकरण के लिए उपलब्धि हासिल किया है। हैदराबाद की टीका बनाने वाली कंपनी भारतीय रोग प्रतिरोधक क्षमता विशेषज्ञ लिमिटेड IIL, भारतीय रोग प्रतिरोधक क्षमता विशेषज्ञ लिमिटेड ने दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं को टीके की आपूर्ति करने का कारनामा कर दिखाया है। रक्षा औव्यक यानी FMD टीके की 1000 खुराक 20 किलोमीटर से अधिक की हवाई दूरी तय करते हुए वितरित की गई। यानी कि अभी तक क्या किया गया है, 1000 खुराक टीका पहुंचाया जा चुका है और कितने हवाई दूरी पे, 20 किलोमीटर के हवाई दूरी पर। यानी ड्रोन का प्रयोग करके इसको वितरण किया गया है, यानी आपूर्ति के लिए आपूर्ति के लिए ड्रोन का प्रयोग किया गया है और आपूर्ति कराई गई 1000 खुराक टीके की 20 किलोमीटर की हवाई पट्टी पर। यानी ड्रोन ने 20 किलोमीटर का सफ़र किया और 1000 खुराक दवा को वितरित किया, यानी टीके को वितरित किया। अगला पॉइंट है पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल। देखिए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे जगदीप धनखड़ महोदय और ये थे पश्चिम बंगाल के 21वें राज्यपाल। लेकिन जब इनको बना दिया गया भारत का उपराष्ट्रपति, तो कहा जाता है कि भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल इनका पद रिक्त कभी नहीं रखा जाता है। तत्काल प्रभाव से या तो कार्यवाहक बना दिया जाता है, उसके बाद चुनाव करा लिया जाता है। तो जगदीप धनखड़ महोदय जब उपराष्ट्रपति बन गए भारत के, तो उपराष्ट्रपति बनने के बाद पश्चिम बंगाल का राज्यपाल का पद हो गया खाली। तब मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन अय्यर इन महोदय को पश्चिम बंगाल का कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया। कार्यवाहक राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अतिरिक्त प्रभार दिया गया। सॉरी।
अब क्या हुआ है कि पूर्व आईएएस अधिकारी पूर्व आईएएस ऑफिसर और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनाइटेड नेशन में हैबिटेट अलायंस के अध्यक्ष के पद पर हैं। हैबिटेट अलायंस के अध्यक्ष के पद पर सीबी आनंद बोस महोदय, सीबी आनंद बोस ये बना दिए गए हैं पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल। तो पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल सीबी आनंद बोस को बनाया गया है, जो कि ये 22वें राज्यपाल होंगे। जब जगदीप धनखड़ महोदय उपराष्ट्रपति चुन लिए गए, तब मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन अय्यर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। सीबी आनंद बोस महोदय वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के साथ सलाहकार स्थिति में हैबिटेट अलायंस के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे। अगला पॉइंट है साइट्स COP19 की बैठक। अब साइट्स क्या है? ये जंतुओं और वनस्पतियों इसके संरक्षण के लिए एक समझौता है। यह एक समझौता है। समझौता कब हुआ था? 1975 में, यानी 1975 से साइट्स लागू है। भारत इसका सदस्य बना अक्टूबर 1976 में। भारत इसका सदस्य बना। और कौन सा सदस्य बना? 25वां सदस्य बना। 25वां सदस्य बना अक्टूबर 1976 में। अभी साइट्स में कितने सदस्य हैं? 183 सदस्य हैं कुल। साइट्स जो समझौता है ये बाध्यकारी है। समझौता बाध्यकारी है और इसे प्रकाशित कौन करता है? UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका कार्यालय कहाँ है? केन्या की राजधानी नैरोबी में। केन्या की राजधानी नैरोबी में है। 14 से 15 नवंबर पनामा में, पनामा दक्षिणी अमेरिका के और उत्तरी अमेरिका के मध्य में, जिसे ये उत्तरी अमेरिका है और उसके बाद में यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है ये। तो यहाँ पे एक देश है पनामा। तो यहीं पे पनामा देश में साइट्स का COP19 की बैठक आयोजित किया गया है। साइट्स का फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसका मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत एक ऐसा समझौता है कि जिसमें संकटग्रस्त जो है जातियां हैं, संकटग्रस्त जातियां यानी फौना एंड फ्लोरा, यानी पादप मतलब वनस्पति और जंतु, दोनों इसमें शामिल हैं। इनके सुरक्षा और रक्षा के लिए साइट्स बनाया गया था। इसके 19वां सम्मेलन अभी हुआ है 14 से 15 नवंबर पनामा में। इस सम्मेलन को विश्व वन्यजीव सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। साइट्स वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच एक समझौता है। ये इसी का हिंदी है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा,
तो इसका यही हुआ वनस्पति वन्यजीवों और वनस्पतियों के संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच एक समझौता है। यह समझौता 1 जुलाई 1975 से लागू है, लेकिन भारत इस समझौता में 18 अक्टूबर 1976 को शामिल हुआ और यह 25वां सदस्य बना। वर्तमान में इसमें 183 सदस्य हैं। इनका सचिवालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की राजधानी केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है। अगला पॉइंट है मर्चांत 2022 में भारत पर विदेशी ऋण। देखिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की विदेशी ऋण प्रबंधन इकाई ने सितंबर 2022 में भारत के विदेशी ऋण का 21-22 पर स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया है, जो 28वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है ये? 28वां संस्करण है। और वित्त मंत्रालय के अंदर 5 विभाग आते हैं। उनमें से एक है आर्थिक मामलों का विभाग। उसके अंतर्गत विदेशी ऋण प्रबंधन इकाई है जिसने जारी किया है। और मर्चांत 2022 में जो भारत में विदेशी ऋण है 620.7 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर, जो कि मर्चांत 2021 से 21 में कितना था? 573.7 अरब डॉलर। इससे यानी 2022 में मर्चांत 2021 से मर्चांत 2022 के मध्य 47 अरब डॉलर का ऋण बढ़ा है। अरब डॉलर का ऋण क्या है? बढ़ा है, ऋण बढ़ा है। और साथ ही ये टोटल का कितना हुआ? 8.2%, 8.2% बढ़ा है। लेकिन जब जीडीपी की बात की जाती है तो मर्चांत 2022 में यह जीडीपी का कुल 19.9% है, 19.9% है, जो कि मर्चांत 2021 में जो 573.7 अरब डॉलर था ये 21.1% था। यानी प्रतिशत के दृष्टि से जीडीपी के ज़्यादा क्या था? 21 वाला। प्रतिशत के दृष्टि से इसमें कमी आई है, ध्यान रहे यहाँ पे। मर्चांत 2022 में विदेशी ऋण के मामला में प्रतिशत के रूप में भारत में कमी आई है। यहाँ पे कह सकते हैं कि भारत का जीडीपी बढ़ गया है। बाकी अरब डॉलर में देखा जाए तो 47 अरब डॉलर के ऋण में वृद्धि हुई है, जो टोटल का 8.2% है। यानी 8.2% के दर से मर्चांत 2022 में 620.7 अरब डॉलर, जो मर्चांत 2021 में 573.7 अरब डॉलर, जो 47 अरब डॉलर यानी 8.2 अरब डॉलर अधिक है। कब से? मार्च 2021 से मार्च 2022 में 47 अरब डॉलर का ऋण बढ़ा है, जो टोटल का 8.2% है। लेकिन जब बात जीडीपी की जाती है तो जीडीपी का मर्चांत 2022 में 19.9% हम विदेशी ऋण से ग्रसित हैं। लेकिन यही बात 2021 में 21.1% था। तो यहाँ पर आप ऐसे समझेंगे कि हमारी जीडीपी बढ़ गई है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा बढ़ गया है, लेकिन विदेशी ऋण भी बढ़ा है। साथ ही साथ प्रतिशत के रूप में विदेशी ऋण जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2021 में जहाँ 21.1% था, वहीं 2022 में 19.9% मात्र रह गया है। लेकिन मात्र रह नहीं गया है, 47 अरब डॉलर का ऋण बढ़ा है, टोटल का 8.2%। तो दोस्तों मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।